Good morning, dear students. Now, today in this class, we will discuss about a new phenomena जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं. क्लियर? In previous classes, we already learnt about reflection of light, and we have completed in our earlier classes. Okay. Now second main important topic is that refraction of light. ये बहुत ही important topic है refraction of light. तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल से क्या होता है और इसको कैसे मेज़र करेंगे और इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज. तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होगा, क्या कंडीशंस हैं कुछ इसकी. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए कोई कंडीशन है? यस. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए कंडीशन ये है कि हमें ये देखना है कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हमें चाहिए. अब ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए, मतलब ये इसमें है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड में क्या होता है, चेंज आता है. क्यों? आप देखिए, जैसे ये मैं फिगर बना दूँ एक. मान लिया इधर मीडियम 1 है और यहाँ मीडियम 2 है. क्लियर? अब एक लाइट रे इंटर करेगी, लाइट रे इंटर कर रही है. अब यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है, अब ये सेकंड मीडियम में जब एंटर करेगी तो क्या होगा, इसकी जो स्पीड है लाइट की वो चेंज होगी. क्लियर है स्टूडेंट्स? ये स्पीड क्या हो जाएगी, इस मीडियम में चेंज हो जाएगी. इस मीडियम में सेकंड मीडियम में चेंज हो जाएगी. तो ये जो फिनोमिना है, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. क्लियर? तो ये जो फिनोमिना है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम, ये फिनोमिना हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इसको. अब देखो, अगर सपोज कर लें, लेट इफ स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट इज v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड इज v2. क्लियर? अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये मीडियम दोनों ट्रांसपेरेंट हैं. और ये जो आप देख रहे हैं ये सरफेस होता है बीच में एक. जैसे मैं ये कोई भी चीज़ रख लूँ तो इसमें से जब लाइट, ये मेरा हाथ है, अगर लाइट यहाँ से इंटर करे, इधर गिलास है मेरे इधर, तो इसका जो सरफेस फेस जहाँ से इंटर करेगी, ये वाला जो फेस है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरफेस. ठीक है? और अगर उधर से इंटर करना चाहेगी, इधर गिलास से इधर एयर में आना चाहेगी, तो यहाँ जहाँ पर हाथ हमारा खत्म होता है उसके बाद क्या होगा, यहाँ एयर शुरू हो जाएगा. तो इन दोनों के बीच का जो सरफेस है वो हमारा ये हमने बना रखा है. इसको नाम देते हैं हम इंटरफेस. इसका नाम देते हैं हम इंटरफेस, द सरफेस बिटवीन टू मीडियम. ये जो दोनों मीडियम के बीच का जो सरफेस है, यानी यहाँ से अगर इंटर करेगी तो इसका फेस नज़र आएगा और अगर इधर से इंटर करेगी तो इसका फेस नज़र आएगा. तो इन दोनों के बीच का जो सरफेस है वो इंटरफेस कहलाता है. क्लियर? तो अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पर. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि v1 और v2, इन दोनों में से या तो ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा, मतलब स्पीड ये कम हो सकती है, ये ज़्यादा हो सकती है. या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, ये ज़्यादा है और ये कम है. तो इस केस में क्या होगा, अगर देखो कि अगर स्पीड यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है और एंटर कर रही है सेकंड मीडियम में, ये मीडियम हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड मीडियम है. अगर स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में ज़्यादा होगी, यानी इसमें तेज चल रही लाइट, तो इसको कहेंगे रेयरर मीडियम, यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहेंगे इसको. अगर इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो गई तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, सेकंड मीडियम को ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहेंगे. और अगर इसकी स्पीड v2 में यानी सेकंड मीडियम में कम हो गई तब इसको कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. क्लियर? इफ क्या लिखेंगे इसको, इफ
V1 greater than V2, then V2 is called, sorry, medium 2 is called ऑप्टिकली, देखिए कौन सा होगा, ऑप्टिकली डेंसर या रेयरर। V2 छोटी है, यानी V2 छोटी का मतलब V2 स्मॉल, इसका मतलब स्पीड कम हो गई, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। स्पीड अगर कम होगी देन मीडियम 2 इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। बट इफ V1 less than V2, then medium 2 is called optically rarer medium। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर मीडियम सेकंड में स्पीड कम हो गई तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा, और अगर उसमें ज़्यादा हो गई तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाएगा। क्लियर? तो ये दो चीज़ें हमने देखी कि अगर स्पीड सेकंड मीडियम में कम हो रही है तो वो सेकंड मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाता है, और अगर उसमें स्पीड हमारी ज़्यादा हो गई लाइट की तो वो हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाएगा। क्लियर? अब क्या होता है कि क्या हम इसको, ये जो हमारा रिफ्रैक्शन है, क्या इसको मेज़र कर सकते हैं, क्या इसको नाप सकते हैं कि नहीं? ठीक है, कि हम इसको कैसे पहचानेंगे? रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज़ द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, द फिनोमेना क्या लिखेंगे, मैं इसको सेंड कर दूंगा, चलो लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये जो चेंज आ रहा है ना, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब क्या करेंगे, इसको मेजर करने के लिए एक हमारे पास रूल है कि हम चाह रहे हैं कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकले, यानी उसको कैसे मेजर किया जाए, मैथमेटिक्स में उसको उसकी वैल्यू कैसे निकाला जाए, कितना रिफ्रैक्शन हुआ। तो उसको एक जो है हमारा एक जो है फॉर्मूला है जिससे हम इसका रिफ्रैक्शन निकालेंगे, उसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस चीज से हम इसको निकालेंगे। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इससे हम मेजर कर लेंगे कि जो है जो ओरिजिनल रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा थोड़ी देर में, पहले इस पे आते हैं। अब ये देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। स्पीड मीन्स वाई वेलोसिटी। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा भाई, ये दो मीडियम है ना इसमें, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का होगा या सेकंड मीडियम का होगा। तो इसमें आपको याद रखना है ये बात, जिस मीडियम में लाइट एंटर करेगी, जिसमें से ट्रैवल कर रही थी, यानी जिसमें इंसिडेंट रे है आपकी, वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको नहीं कहेंगे। जिसमें एंटर कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे जिसमें मिल रही है, उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे इसको। तो ये क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, ये डिफाइन है। तो ये लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पर क्या सिंबल देंगे, यहां पर सिंबल हम देंगे V1 बाई V2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला कि हम इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे अगर हमें वेलोसिटी पता हो, स्पीड पता हो, क्योंकि हम डेंसिटी से नहीं निकाल पाएंगे।
आसानी से, उसमें बहुत मुश्किल आएगी। तो हमारे पास एक जो चीज़ गिवन होगी वो, अगर हमें वेलोसिटी गिवन हो जाए या स्पीड गिवन हो किसी क्वेश्चन में, तो उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये देखें कि अगर V1 ग्रेटर है और V2 स्मॉलर है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम है, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये लेस देन 1 आएगा। तो हम ये देखेंगे इसमें एक चीज़ देखो कि सबसे ज़्यादा ये वाला अगर ज़्यादा करें, है ना, और ये स्पीड कम हो जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें, तो इससे जब कम वाले से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी। तो हम देखें V1 किस मीडियम में सबसे ज़्यादा होगा, किस मीडियम में, यानी ऐसा मीडियम सेलेक्ट किया जाए जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो। तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होती है, एयर में होती है या फ्री स्पेस में होती है, एयर में या फ्री स्पेस। ये ऐसा मीडियम है जिसमें एयर की स्पीड लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, और नियर अबाउट वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये होती है इतनी। क्लियर। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू रखा जाए और ये कुछ भी आएगा तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ये आ गया 2, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। क्लियर। देखो अगर एक बात यहाँ पर और भी है, अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब मैं विद रिस्पेक्ट टू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँगा और विद रिस्पेक्ट टू बात नहीं करूँगा, रेफरेंस नहीं दूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर जो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है ना, वो हमारा फ्री स्पेस है या एयर है। अगर मैं मान लूँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का 2 आ रहा है, ओके स्टूडेंट्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं सपोज कर रहा हूँ 2 आ रहा है किसी मीडियम का, और मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू एयर है, फ्री स्पेस है। इसकी मीनिंग क्या हुई, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड 2 टाइम्स कम हो गई, और अगर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बता रहा है कि जो सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड है वो 5 टाइम्स कम हो गई, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 आ गया तो इसका मतलब लाइट की स्पीड जो है सेकंड मीडियम में वो 10 टाइम्स कम हो जाएगी। क्लियर। तो ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू आने पर क्या होगा, सेकंड मीडियम यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी कितने टाइम्स, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। 2 आ रहा है तो 2 टाइम्स, 10 आ रहा है तो 10 टाइम्स, 100 आ रहा है तो 100 टाइम्स, 5 आ रहा है तो 5 टाइम्स, 3 आ रहा है तो 3 टाइम्स, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उतने टाइम्स कम हो जाएगी। क्लियर। और अगर 1 से छोटा आएगा, 1 से लेस आएगा, तो इसका मतलब स्पीड उसमें क्या होगी, सेकंड मीडियम में बढ़ेगी। तो कितने फैक्टर बढ़ेगी वो उससे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कितनी बड़ी। क्लियर। तो ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम मेज़र करते हैं रिफ्रैक्शन को, इससे पता लगेगा कितनी वेलोसिटी कम हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया कि ये 2 मीडियम हैं, ऑप्टिकली रेयर और डेंसर डिफाइन कर दिया। उसके बाद इसको मेज़र करने के लिए हमने एक सिंपल फार्मूला निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्शन का इफेक्ट कब दिखता है, ये एक स्पेशल केस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो लाइट रे है ये इस पर परपेंडिकुलर जा रही है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इस केस में आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्लियर। जब ये जो इंटरफेस है जिसमें इंटर कर रही है उसके सरफेस से अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे जाए, परपेंडिकुलर, तब ये तो इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर ना जाए तब इसका इफेक्ट दिखेगा। कैसा दिखेगा, इसको देखते हैं कैसे दिखेगा।
अगर हमारा ये सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम वाला वही, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम सेकंड है, लाइट एंटर ऐसे कर रही है, इसको कहते हैं ऑब्लिकली इंटर कर रही है, ये ऑब्लिकली इंटर कर रही है। अब इसका जो पाथ था ओरिजिनल, ये इधर जाती, लेकिन क्या होगा इसमें हम देखेंगे, ये जब ऐसे ऑब्लिकली इंटर करेगी, मतलब परपेंडिकुलर इंटर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस पे तो हम क्या करते थे ड्रॉ, अभी तक यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते थे रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं हम। अब देखो यहाँ से नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। अब क्या होगा, ये यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब भी ये लाइट सेकंड मीडियम में एंटर करेगी, इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये मीडियम ये मान लेते हैं रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, तो रूल क्या है, ये जो लाइट रे है ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी। लाइट क्या करेगी, बेंट होगी। क्यों, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, ये रूल है ये। तो हमने रूल क्या बनाया कि ये लाइट यहाँ से मुड़ेगी और ये ऐसे ना जा करके इधर जाएगी, यानी ये यहाँ से मुड़ करके यहाँ से चली गई। जाना चाहिए था ये ओरिजिनली जो डॉटेड लाइन ऊपर वाली है इधर से जाना चाहिए था, लेकिन ये डेविएट होकर के इधर से जाएगी। क्लियर, क्यों ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि स्पीड इस वाले डेंसर मीडियम में आके कम हो जा रही है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। अब ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो आर होता है, ये हमें पता है। और ये क्या हमारा, ये नॉर्मल है। क्लियर, ये नॉर्मल है। अगर सपोज कर ले ये जो चीज हुई है, जितना ये मुड़ी है, इसको हम कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं, डेविएशन। क्लियर, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर सपोज कर रहे हैं ये डेंसर ना होता, ये डेंसर होता और ये रेयरर होता, ये रूल फर्स्ट है, ये रूल है इसका। अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा, वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाएगी। लेकिन अगर ये मीडियम फर्स्ट जो हमने लिया था और ये मीडियम सेकेंड, ये डेंसर ले रहे हैं अब, और ये रेयरर मीडियम है, अब लाइट इंटर करेगी ऐसे, तो ये सीधे जाना चाहिए था इसको ऐसे। यहां पर हम नॉर्मल बनाएंगे, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा, अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ेगी, बल्कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी, ऐसे जाएगी। ये नॉर्मल था इसका, और ये ओरिजिनली इधर जाती लाइट रे, लेकिन ये नॉर्मल से और दूर भागेगी, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा आर, और ये जो डेविएट हुई है अपने ओरिजिनल पाथ से, ये हो जाएगा डेविएशन। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। तो हमने रूल क्या बनाया, सेकंड रूल, दो रूल हमने बनाए। अगर फर्स्ट रूल में ये क्या 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 कहा हमने, अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाएगी वो, लेकिन अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट होगी। ये दो रूल हैं। एक तीसरा इंपॉर्टेंट और स्पेशल रूल ये है कि अगर ये लाइट रे, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इफेक्ट जब पता नहीं चलेगा, जब ये थर्ड रूल थर्ड जो मैं
अभी जो है बताया था स्टार्टिंग में कि अगर ये लाइट रे मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ठीक है, अब ये ऑब्लिकली नहीं आ रही है, मतलब ये नॉर्मल जो बना रहे थे ना, नॉर्मल की तरफ से ही लाइट आ रही है, 90 डिग्री बना रही है। नॉर्मल भी यही था, यानी जो नॉर्मल बन रहा था उसी की तरफ से लाइट आ रही है, यही नॉर्मल है। हमारा नॉर्मल भी यही है, यानी इस सरफेस पर, इंटरफेस पर, क्या नाम है इसका, इंटरफेस, अगर इस सरफेस पर ये परपेंडिकुलर आएगी, लाइट रे इंसिडेंट जो कर रही है वो नॉर्मली कर रही है, तो ये लाइट रे अनडेविएटेड होगी, मतलब ये मुड़ेगी नहीं, इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगी और ये स्ट्रेट सेकंड मीडियम में चली जाएगी, ये सेकंड मीडियम में स्ट्रेट चली जाएगी। क्लियर? तो ये 3 रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं इसके किसके, कि जो लाइट रे बेंट होगी वो किधर होगी। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या देखा हमने, रेयरर से डेंसर में जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होगी। सेकंड रूल में हमने देखा डेंसर से रेयरर में जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट होगी। थर्ड रूल में ये देखा हमने, अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है किस पर, इंटरफेस सेकंड मीडियम के सरफेस पर, अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है तो ये अनडेविएट होगी, मतलब कोई भी बेंडिंग इसमें नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी ये बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है इसमें, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, वो ये है कि सपोज कर रहे हैं हम, सपोज ये कर रहे हैं कि अगर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये एंगल ले रहे थे हम, तो कम ज़्यादा भी तो हो सकता है ये। तो हमने जो लिया था ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ठीक है, तो इस पर अलग अलग मैंने नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने नॉर्मल बना लिया, अलग अलग नॉर्मल बना लिया। अब ये क्या करेंगे हम, देखो इसमें एक इंसिडेंट रे ऐसी लेंगे, ये सपोज कर रहे हैं ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, या इसको एयर ले लें, इसको ग्लास ले लें, वही बात होगी। अब इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, ये इसका एंगल आई कुछ होगा। अब ये जब लाइट क्या होगी, ये सीधे जाने के बजाय क्या हो जाएगी, डेंसर मीडियम मिलेगा तो ये मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ गई, तो ये आ गया एंगल आर, इसका एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। फिर इसका एंगल बढ़ा करके देखा, इसका एंगल, इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया, आई ग्रेटर कर दिया, तो हम देखा क्या हमने कि इसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी थोड़ा बढ़ गया। फिर हमने रेशियो निकाला, साइन आई बाई साइन आर, इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, ये रेशियो निकाला। अब अगेन हमने क्या किया, अगेन हमने ये किया, रिफ्रैक्शन एंगल और बढ़ा दिया, इंसिडेंट एंगल और ज़्यादा कर दिया आई। तो हमने ये देखा कि इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ गया, ये हो गया आर। फिर यहाँ पर साइन आई बाई साइन आर हमने निकाला, इसकी भी वैल्यू निकाली। तो हम जब देखते हैं इसको, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर, इन सभी का जो रेशियो आता है, यानी इसकी जो वैल्यू आती, इस रेशियो की जो वैल्यू आएगी, सपोज कर रहे हैं ये 2 आ रहा, इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो इसकी भी वैल्यू 2 आएगी और इसकी भी वैल्यू 2 ही आएगी। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू कब आएगी, लेकिन इसमें हमने क्या चेंज नहीं किया, एंगल आई तो चेंज कर दिया, लेकिन और क्या चीज़ ऐसी है जिसके अंदर हमने चेंजिंग नहीं की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कांस्टेंट वैल्यू कब आएगी, कौन सी चीज़ें हमें फिक्स्ड रखनी है, फिक्स्ड कौन सी चीज़ रखनी है, फिक्स्ड ये दोनों मीडियम रखना है, ये दोनों मीडियम को फिक्स्ड रखना है। जो मीडियम फर्स्ट था वही मीडियम से वही रहेगा और मीडियम सेकंड जो था वही रहेगा, मतलब हर इंसिडेंट एंगल के केस में,
क्लियर, हम एंगल बढ़ाएंगे लेकिन मीडियम चेंज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज क्या फिक्स रहेगी, दूसरी चीज क्या फिक्स रहेगी, ये जो लाइट है, ये रे ऑफ लाइट, जिस कलर की लाइट हमने लिया वही कलर रहेगा, ये दूसरी लाइट नहीं लेंगे हम, ठीक है। फॉर अ गिवन लाइट एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ये जो चीज है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फिक्स्ड वैल्यू, ये फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया और फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, इसके लिए ट्रू होगा ये। तो ये चीज याद रखनी, आपकी बुक में भी गिवन है ये। तो ये जब हमने निकाला, ठीक है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई, और हमने सेम चीज जो हमने v1 बाई v2 कैलकुलेट किया था, सेम यही, जिस कलर की लाइट हमने लिया है उस कलर की लाइट को इसी में v1 बाई v2 अगर निकालें, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है ना साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ये हमारी किसके बराबर आएगी, v1 बाई v2। और ये क्या होता है, ये चीज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या हो गया, यहाँ पर ये साइन आई अपॉन साइन आर क्या आ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, और ये कांस्टेंट का क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसको निकालेंगे हायर क्लासेस में, इसको देखेंगे कि v1 बाई v2 की जो वैल्यू आएगी वही साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू भी आएगी। अब यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो v1 बाई v2 आ रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ रहा था, सेकेंड मीडियम का, ठीक है। तो ये भी साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, ये भी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। और फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम एक सिंबल यूज करते हैं, जो हमारी बुक में यूज हुआ है वो सिंबल यूज हुआ है n21। इसका मीनिंग क्या हुआ, n मीन्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहीं कहीं म्यू यूज करते हैं, μ21, ठीक है। तो हमारी बुक में ये यूज नहीं हुआ, हमारी बुक में n21 यूज हुआ। n यहाँ रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और 2 मीन्स ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, यानी जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू वाला है, यानी फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा सिंपल v1 बाई v2, ठीक है। और ये भी क्या है, n21 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर, तो हमारा फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बन गया, n21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2। ये 3 फॉर्मूला हमें मिल गया, 3 फॉर्मूला। यानी हमने यहां देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये क्या होता है हमारा, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2, और ये अल्टीमेटली साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर आता है। और यही चीज जो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट आया है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक लॉ है जिसको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। ये स्नेल्स ने दिया था, स्नेल्स ने इस लॉ को दिया था, स्नेल्स ने, इसलिए इसका नाम क्या, किस नाम से जानते हैं इसको, स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये लॉ है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो इसको स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। यानी स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसके लिए,
दो मीडियम फिक्स हों और एक कलर की लाइट हो, तो जितने भी साइन आई अपॉन साइन आर होंगे वो सब के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। मैंने अगर दे दिया ये एक्सपेरिमेंट 50 स्टूडेंट्स को, 50 स्टूडेंट्स को ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे दिया, क्या दे दिया, यहाँ में मीडियम मैंने फिक्स कर दिया, मीडियम 1 एयर, मीडियम 2 ग्लास, ठीक है। अब 50 स्टूडेंट्स को मैंने दे दिया और एक कलर की लाइट दे दी। लाइट कौन सी दी, लाइट दी मैंने रेड कलर की, इस कलर की लाइट दिया। तो अब जब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंस एंगल लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, ठीक है, 50 लोगों का, मीडियम यही सेम है, सभी को एक ही दो मीडियम दिया गया है, फिक्स्ड मीडियम, और सभी को रेड कलर की लाइट दी गई है, तो सभी का जो साइन आई बाई साइन आर आएगा, ये अगर किसी एक स्टूडेंट का 5 आ गया, किस स्टूडेंट का, फर्स्ट स्टूडेंट का आ गया 5, तो सेकंड स्टूडेंट का भी क्या आएगा, वो भी 5 आएगा, थर्ड स्टूडेंट का क्या आएगा, वो भी 5 आएगा, फोर्थ स्टूडेंट का क्या आएगा, वो भी 5 आएगा, यहाँ तक कि जो 50th स्टूडेंट्स है उसका भी साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगी। इसीलिए इसको हमने एक लॉ बना दिया, स्नेल्स ने क्या लॉ बनाया कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन कब, जब मीडियम फिक्स्ड हो और लाइट का कलर फिक्स्ड हो। अगर मीडियम चेंज कर देंगे तब ये नहीं कांस्टेंट मिलेगा, तब अलग आएगा। क्लियर। तो ये चीज़ें हमने देख ली कि ये कांस्टेंट आता है, इसको लॉ बना देते हैं हम, इसको हम लॉ बना देते हैं, जिसको स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये लिखा था हमने V1/V2। इसका नाम है, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू लगता है उसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। रिलेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रिफर करता है किसी चीज को, इसमें क्या करते हैं हम, किसी एक मीडियम को रिफर करके बताते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में हमने लिया है। इसमें क्या कहा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर इसको ऐसे ना लिखा जाए, देखो कोई मीडियम ले लिया जाए, ऐसे ले लो NGW, क्या मीनिंग हुई इसकी, यहां पर हो जाएगा VW डिवाइडेड बाई VG, फॉर्मूला क्या बनेगा, VW डिवाइडेड बाई VG। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ये बनेगा स्पीड इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड इन ग्लास। अच्छा, इसका ट्रिक क्या है, जो पहले आएगा इसमें, ये जो सब्सक्रिप्ट है, इसमें जो पहला लेटर या पहला नंबर आएगा उस वाले, यानी ये मीडियम है, इस मीडियम में जो स्पीड होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी, जो लाइट की स्पीड होगी वो डिनोमिनेटर में रखी जाएगी। उसके बाद वाला जो दूसरा लेटर यूज हुआ होगा वो न्यूमरेटर पे आ जाएगा, यानी उस मीडियम में जो स्पीड है वो न्यूमरेटर की जगह पे रखेंगे। ये इसमें ट्रिक है। अब मैं कहूँ कि अगर आपको यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पर दोनों अलग अलग मीडियम है, किसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में, किसका, ग्लास का। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास में लाइट एंटर करेगी, आएगी कहाँ से, वाटर से, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसमें लाइट एंटर करेगी, और जिसमें से लाइट आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू होगा मीडियम। अगर मैं यही चीज चेंज कर दूं, मैं लिखूं NWG, तो आप बताओ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कि नहीं। यहां पर मैंने G पहले लिखा, W बाद में, तो फॉर्मूला क्या बना, VW/VG। अब यहाँ W पहले लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर VG ऊपर आ जाएगा, यानी G जो सेकंड लेटर है ये ऊपर जाएगा, और VW ये
नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ये फॉर्मूला बनेगा इसका। इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक स्पेशल टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो ओरिजिनल, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और होता है जिसको सिंपली क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या सिंपली इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या सिंपली इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। अगर मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब मैं रिफर नहीं कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू की बात नहीं किया ना यहाँ पर। जब विद रिस्पेक्ट टू की बात नहीं करूंगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये समझना है ये विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस है, यानी एयर है। यानी हम किसके रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, वो एयर के फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहेंगे सिंपल, विद रिस्पेक्ट टू वाला जो चीज़ है वो हटा देंगे। और जब भी ये चीज़ ना लिखी हो तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस है या विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही मेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ना है। टेबल में आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मीडियम वन फिक्स्ड कर देते हैं। मीडियम वन क्या कर देते हैं, फिक्स्ड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम वन इज फिक्स्ड, और वो क्या है, दैट इज मीडियम वन इज इक्वल टू क्या है, फ्री स्पेस है ये, या फिर एयर है। क्लियर। तो यहां पर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखेंगे, देखो मैंने रिफर नहीं किया हूं, विद रिस्पेक्ट टू वाला यहां पर नहीं लिख रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फ्री स्पेस और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इसमें इन ग्लास। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब एक चीज याद रखना हमेशा, जो स्पीड ऑफ लाइट एयर की है या फ्री स्पेस की है, उसका एक सिंबल हम देते हैं स्मॉल सी से। क्या सिंबल देंगे, स्मॉल सी। ऑटोमेटिकली समझ जाना है जहां भी सी आए, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सी की वैल्यू होती है। तो सी आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये क्या लिखेंगे, वी जी। तो एन जी का जो फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीनिंग क्या हो गई, मीनिंग क्या हो गई कि ये विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हमें विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट किसकी होगी, एयर की होगी, और नीचे डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट किसकी होगी, इन ग्लास, द लाइट ऑफ स्पीड इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये होगी। तो ये सिंपल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अगर यहाँ पर सिंपल फार्मूला लिखा जाए तो यहाँ पर मीडियम अगर नहीं पता हो तो हम आपकी जो बुक में गिवन है तो यहाँ पर लिखते हैं सिंपल एन एम, एम फॉर मीडियम। और ये मीडियम कोई भी हो सकता है, ये मीडियम कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ ग्लास लिया तो ये मीडियम मैं यहाँ नहीं रख रहा हूँ, ये जनरल टर्म ले रहा हूँ, वेरिएबल है। अगर ग्लास होगा तो यहाँ जी लिख देंगे, वाटर होगा तो यहाँ डब्ल्यू लिख देंगे, और एयर होगा तो यहाँ एयर लिख देंगे, और यहाँ पर कोई और मटेरियल होगा तो उसको और लिख देंगे कोई मटेरियल। तो यहाँ पर ये होगा सिंपली सी डिवाइडेड बाई वी एम। क्लियर। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमेशा याद रखना ये जो है ना, सी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जो सी है स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में सबसे ज़्यादा होती है। अब आप याद रखो, जब ये सबसे ज़्यादा होगी तो ये इसकी वैल्यू जो होगी किसी भी मीडियम में वो कम होगी।
भाई फ्री स्पेस तो कम होगी ना, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब ग्रेटर देन 1 आएगी तो जितनी भी आएगी उतने टाइम्स जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम में वो कम हो जाएगी जिसमें एंटर कर रही है। क्लियर, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। अब जितनी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होगा बुक में आपके, आप पूरे टेबल में देखिए, सबकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, सबकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आज का पूरा जो है हमारा रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। इसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और क्या होगा, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, मुड़ती भी है, क्यों मुड़ती है, जब उसकी स्पीड चेंज होगी इसलिए मुड़ जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कहा हमने, रिफ्रैक्शन। किससे मेजर करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर करेंगे। उसका फार्मूला लिख दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके मेजर करने के लिए हमने फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। उसके बाद लॉस देखे हमने, लॉस के बाद ये हमने रूल्स देखे, किधर मुड़ेगी लाइट, है ना। अगर वो रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट होगी। तो ये हमने रूल्स देख लिए। उसके बाद ये चीज़ देख ली, जो ये लॉ बना जिसको स्नेल्स ने दिया था, किसने दिया था, स्नेल्स ने, स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये स्नेल्स ने क्या दिया था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कौन सा फॉर्मूला दिया था स्नेल्स ने, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वाला फॉर्मूला दिया था, ये स्नेल्स से ये वाला फॉर्मूला। और ये लॉ दिया था उसने कि ये हमेशा वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, लेकिन मीडियम फिक्स्ड रखेंगे और कलर ऑफ लाइट फिक्स्ड रखेंगे, तब होगा। तो ये चीज़ें स्नेल्स ने दी थी, इसको पढ़ लिया। ये लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर आता है, ये आपकी बुक में गिवन है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो लाइट है इसमें प्रैक्टिकल अगर हम करवाएंगे उसका एक्सप्लेनेशन है। और उसके बाद ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। इट इज़ इनफ फॉर टुडे, ओके। एंड इट इज़ मोर one more request to all students that please read the book, okay, read the book carefully and understand what is the meaning of every line। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो भी आपकी बुक में है, लेकिन आप भी बुक पढ़ें। जब आप बुक में पढ़ेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, पहले आप बुक पढ़ें। इसके पहले भी मैंने होमवर्क दिया था, आज भी होमवर्क दे रहा हूँ। जो आगे का पोर्शन है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, उसके बाद लेंस वाला पोर्शन है, वो सब आप पढ़ें, रीड करें बुक को, तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर, ओके। आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रोसीड करेंगे कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसके बारे में कल इंशाल्लाह लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। Dear students, thank you very much.